नमस्ते। हमारे पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि सर जो राइस है वो डायबिटीज़ में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि राइस से शुगर बढ़ती है। अब मुझे बताइए कि शक्कर से ज़्यादा बढ़ेगी राइस से? तो ऑब्वियसली शक्कर से ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे हाई है, ऑलमोस्ट 98 to 90%। लेकिन राइस का कितना है? राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 80% है और रोटी का 70%। तो अब रोटी और चावल के बीच का डिफरेंस सिर्फ 10% है। इसलिए लोग आज भी ये सोचते हैं कि राइस खाने से ज़्यादा शुगर बढ़ती है, रोटी खाने से कम बढ़ती है। बात बरोबर है, लेकिन सिर्फ 10% का ही फ़र्क है। तो डायबिटीज़ वाले लोगों ने रोटी और चावल की मात्रा कम ही रखनी चाहिए, और हमारा जो बाकी सलाद है या फिर ऐसा कुछ कंटेंट जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज ये वीडियो हम राइस लवर्स के लिए बनाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट हमेशा राइस खाने की इच्छा रखते हैं। तो हमारे पास हमेशा ये सवाल आता कि सर मुझे शुगर तो है, आप गोली तो दे रहे हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा राइस खाऊं? तो मैं हमेशा थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ हाँ राइस खा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो मैं वो शर्त गिनाऊंगा जिससे आपका शुगर राइज नहीं होगा राइस खाने के बावजूद। तो राइस की जो केमिस्ट्री है उसको पहले समझते हैं। राइस बनता है पैडी फील्ड से, एक दाना है। अगर उसका दाने को तोड़ के हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अमाइलिन और अमाइलोपेक्टिन, ये दो कंपाउंड से राइस बनता है। और ये ब्रांच चेन कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि इसमें बहुत सारे चेन्स लगे रहते हैं और ये अमाइलेज से डिसॉल्व होके राइस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है। अगर हम इसको केमिस्ट्री को समझेंगे तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इन सब में अमाइलोपेक्टिन एक कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और अमाइलोज में सिंपल स्ट्रक्चर है और वो एक लंबा है। तो जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हमारे राइस पे काम करके वहाँ से शुगर रेज करते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री ऑफ राइस समझा कि राइस बनता है स्टार्च से, और वो स्टार्च बना रहता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो प्रिडोमिनेंटली एक चावल दाने में 30% अमाइलोज है और 70% अमाइलोपेक्टिन है। अब अमाइलोज एक सिंपल हिसाब से समझो कि एक कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रेट ट्यूब है अटैच हुआ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। जैसे कि हमारी फ़ोन के जो कॉर्ड रहते हैं, जो फ़ोन के कॉर्ड लंबे लंबे चलते हैं, या एक पाइप है, तो उसको अमाइलोज बोला गया है। और अमाइलोपेक्टिन यानी कि एक झाड़ जिसकी बहुत सारी टहनियाँ और उसके ब्रांचेस। तो ज़्यादा जो शुगर रेज होती है वो अमाइलोपेक्टिन से। अब कैसे होती है कि जब भी हम राइस खाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आता है जिसमें अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है, और सेम पेट में जाकर वही एंजाइम पैनक्रियास से रिलीज़ होता है। तो ये दोनों एंजाइम हमारे राइस के दाने के जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता है। अब ये जो एंजाइम है ये हमेशा लास्ट बॉन्ड पे काम करता है। सपोज़ आपके पास एक केबल है फ़ोन के रिंग की, तो उसका एक एंड फ़ोन के हैंडसेट में लगेगा और एक लगेगा आपके रिसीवर में जो नीचे वाला नंबर डायल कर रहा है वहाँ पे। तो ये जो एंजाइम काम करेगा एक वो एंड पे करेगा और एक ये एंड पे करेगा। तो ये जो एंजाइम काम कर रहा है तो हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को निकालते जाएगा, डाइजेशन करते जाएगा दोनों तरफ से। तो इससे जो शुगर राइज होने वाली क्षमता है वो कम रहेगी कंपेयर टू एक अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच चेन स्टार्च मॉलिक्यूल है। तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम एक्ट करेंगे और बहुत सारी जगह से ग्लूकोज रिलीज होगा। तो एग्जांपल से मैं बताऊँ कि अगर थ्योरेटिकली हमने सिर्फ अमाइलोज खाया तो उससे जितना शुगर रेज होना है उसके मुकाबले कम से कम 10 से 20 गुना अमाइलोपेक्टिन से राइज होगा। इसका मतलब जो हमारा एंजाइम सबसे ज़्यादा अगर शुगर किसी से रिलीज़ कर सकता है तो अमाइलोपेक्टिन से। तो इससे इन्फरेंस क्या आया? अगर हमने इतना बायोकेमिस्ट्री समझा, ये जो कि आपके थोड़े से दिमाग के ऊपर से गया होगा, लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जिस भी राइस मॉलिक्यूल में ज़्यादा अमाइलोपेक्टिन है वो चिपचिपा होता है। तो जितना ब्रांच चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा उतना ही ज़्यादा राइस चिपचिपा होगा। तो इसका साइंटिफिक आंसर ये है कि जितना खुला खुला राइस खाओगे उतना शुगर स्पाइकिंग कम रहेगा।
तो मैं किसी ब्रांड का मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन बासमती राइस एक इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें अमाइलोज का कंटेंट ज़्यादा है, अमाइलोपेक्टिन का कंटेंट कम है। तो देखा ये गया है कि जितना खुला राइस रहा, जितना सूखा राइस रहा, उतना शुगर कम रेज होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने राइस को रेट्रोग्रेडेशन के प्रोसेस में डाल सकते हैं। ये कैसे? इसको हम रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च एक कंसेप्ट है जिसमें आप राइस को फ्रेशली कुक बना के ना खाएं, क्योंकि जब आपने राइस को फ्रेशली कुक किया तो गीला रहेगा, गर्म रहेगा, और उसमें जो स्टार्च है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये जल्दी ब्रेक डाउन होंगे आपके सलाइवरी अमाइलेज से। तो रेट्रोग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं हमारे पके हुए राइस को। इसका सिंपल साइंटिफिक आंसर ये है कि जब हम लोग राइस को फ्रेशली पकाते हैं तो वो गीला होता है, नरम होता है, और उस वक्त उससे राइज होने वाला शुगर जो राइज होगा हमारे पेट में डाइजेशन के बाद, वो बहुत रैपिड होगा और आपकी शुगर बढ़ेगी। इसको क्या करना है कि आप सुबह सुबह राइस बनाओ, उसको थोड़ा ठंडा होने दो और फ्रिज में डाल दो, और फ्रिज से निकाल के शाम में खाएंगे। तो फ्रेश राइस नहीं खाना है, उसको रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस के लिए डालना है। सुबह बनाओ, फ्रिज में डालो, शाम में खाओ। शाम में राइस बनाओ, फ्रिज में डालो, सुबह खाओ। इससे होगा क्या, तरीका मैं बताता हूँ कि आप जब सुबह फ्रेश बनाते हो, आधा घंटा रूम में रखते हो, आधे घंटे के बाद फ्रिज में डाल देते हो, उसको 4, 5, 6 घंटे तक फ्रिज में रखने देंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद ये जो राइस के अंदर वाटर स्टोर हुआ है और जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है, ये एक मिक्स को क्लम्प कर देंगे, और जो एंजाइम ऐड करने वाली साइट है वो पूरे रेजिस्टेंट की तरफ आ जाएगी और ये राइस हार्ड हो जाएगा। तो जब राइस हार्ड हो जाएगा तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन स्लो होगा, तो राइस खाने के बाद भी वो स्पाइक नहीं होगा। अब कई दफ़ा लोग पूछते हैं सर ठंडा राइस खाना है? नहीं, ठंडा राइस नहीं खाना है। आप पहले उसको फ्रिज में डालो। फ्रिज से सपोज़ आप रात के 8-9 बजे खाने वाले हो तो आधा 1 घंटा पहले अपने रूम टेम्परेचर पे ला लो उसको निकाल के। गरम गरम दाल के साथ खा सकते हैं, गरम गरम सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन वो राइस को गरम नहीं करना है। तो सेम कोई भी कार्बोहाइड्रेट के साथ आप ये रिपीट कर सकते हो कि अगर आपको उस कार्बोहाइड्रेट का 10% शुगर स्पाइकिंग कम करना है तो एक सिंपल तरीका है, मैं हर बार बोलता हूँ, सुबह राइस बनाओ, फ्रिज में डालो, शाम में खाओ। शाम में राइस बनाओ, फ्रिज में डालो, सुबह खाओ, और खाने से 1 घंटा पहले उसको रूम टेम्परेचर में लाने दो। उसको गर्म नहीं करो, दाल सब्जी को गर्म करके उसको एंजॉय करो। एंजॉय राइस करोगे लेकिन शुगर स्पाइकिंग नहीं होगा। तो ये रेट्रोग्रेडेशन साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रूव्ड है, इसको ट्राई करना चाहिए, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 मेथड सीखी शुगर स्पाइकिंग कम करने की राइस से और राइस के मजे उठाने की। पहली वाली थी कि आप ज़्यादा स्टिकी राइस ना खाएं, आप टाइप ऑफ बासमती राइस खाएं, आप सूखा या भुरभुरा राइस खाएं, ज़्यादा चिपचिपा राइस ना खाएं। दूसरा रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस जो हमने सीखी, फ्रिज में डालो, बाद में खाओ। तीसरा प्रोसेस ये है कि इसमें थोड़ा सा घी डाल के खाओ। यस, जब भी आप कोई स्टार्च के साथ फैट या ऑयल मिक्स करते हैं, अगर आपको ऑलिव ऑयल के टेस्ट पसंद आती है आप ऑलिव ऑयल डालिए, या असली घी पसंद आता है तो घी डालिए, लेकिन इसमें थोड़ा फैट ऐड करेंगे तो आपका शुगर स्पाइकिंग कम होगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ के साथ फैट ऐड करते हैं तो हमारा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम होता है और शुगर स्पाइक नहीं होता, और हमारे ब्लड में शुगर एकदम रॉकेटली बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने स्पीड में बढ़ेगी उतना स्पीड में इंसुलिन बढ़ेगा और अपने बॉडी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स या फिर हमारा ग्लाइकोसाइलेशन बढ़ते जाएगा। इस वजह से आप ये ध्यान रखें कि हमें शुगर स्पाइकिंग नहीं चाहिए। इसलिए लोग पहले के बोलते थे कि मीठा खाने के बाद खाना सुन्नत है, खाने के बाद मीठा खाएं ताकि आपकी शुगर स्पाइक ना हो। तो हमने 3rd मेथड सीखी कि आप उसको फैट ऐड करो। 4th मेथड ये रहेगी कि उसमें बहुत सारे वेजिटेबल बनाओ। तो सिंपल राइस को थोड़ा अवॉइड करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करो, जैसे गोभी हो गई, या फिर कुछ मेथी हो गई, या कोई लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं, काजू हो गए, बादाम हो गए। तो जितना ज़्यादा आप उसमें वेजिटेबल ऐड करोगे, पत्ता गोभी, फूल गोभी,
गाजर, मूली, ककड़ी, ये जितना आप राइस में ऐड करोगे, जितना आप उसको राइस में पकाओगे, और उसकी क्वांटिटी लगभग 50% ज़्यादा रहनी चाहिए। मतलब आपके एक घास में, लुकमे में लगभग 50% आपका वेजिटेबल रहेगा और 50% राइस रहेगा। तो आपको राइस का मज़ा भी आएगा, बिरयानी का टाइप का या पुलाव के टाइप का मज़ा आएगा, और आपको फील गुड भी आएगा। उसमें थोड़ा घी डालेंगे तो इससे शुगर स्पाइकिंग नहीं होगा, राइस का मज़ा रहेगा। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे कम करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वांटिटी कम करें। तो हमें राइस को क्वांटिटी में कम करना है। हमने कभी बहुत बार सुना है कि ब्राउन राइस खाए, ब्लैक राइस खाए, सारे राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 60 to 80% है। तो जो हम रूटीन राइस खा रहे हैं उसका 80% ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मतलब कि आप 100 ग्राम राइस खाओगे तो लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट रिलीज होगा, मतलब ग्लूकोज स्पाइक होगा। तो कोशिश ये करना है कि राइस की क्वांटिटी आप जितनी कम करोगे उतना अच्छा है। तो अभी तक हमने जो मेथड सीखा वो करोगे तो भी शुगर स्पाइकिंग कम होगा। क्वांटिटी कम करना है, और राइस हम बंद करने के लिए सलाह नहीं देते। तो हमारे सारे डायबिटीज़ लवर पेशेंट ये बोलते हैं कि सर हमें राइस खाने की अनुमति दीजिए। इस हिसाब से आप राइस खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी हमेशा कम रखेंगे। सुबह में ज़्यादा खाओ या सुबह खाकर रात में ना खाओ तो बेहतर है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके और पूछ सकते हैं। इस कमेंट में हम आपको आंसर भी देंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल देखा है, आपको कुछ सीख मिली है, तो नेक्स्ट हमें क्या बनाना है ये बताइए। मैं एक व्हीट के ऊपर भी चैनल बनाऊंगा या चने की रोटी बनाने के बारे में भी बताऊंगा। आप हमें फॉलो करें। टिल देन बाय, ऑल राइट।